नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ ही वो क्षेत्र है जिसे दक्षिण कोशल के नाम से जाना जाता था। इसका उल्लेख रामायण और महाभारत दोनों में ही मिलता है। इसका शहर रायपुर फिलहाल राजधानी क्षेत्र है जो ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस शहर की कई खासियत हैं जो इसे आज भी विश्व पटल पर एक खास पहचान देती है। तो आइए इस शहर से जुड़ी सभी जानकारियों को इस वीडियो में देखें। दोस्तों, रायपुर भारत के सबसे पुराने शहरों में से एक है। इस शहर की उत्पत्ति का पता उस समय से लगाया जा सकता है जब भारतीय उपमहाद्वीप में कई अन्य प्राचीन शहर अस्तित्व में नहीं आए थे। पहले रायपुर, कनकपुर, हाटकपुर, कंचनपुर, रायनगर और खलवाटिका जैसे नामों से जाना जाता था। इस प्राचीन शहर के बारे में एक और कहानी मशहूर है। ऐसा कहा जाता है कि राजा रामचंद्र के पुत्र ब्रह्मदेव राय ने रायपुर की स्थापना की थी। उनकी राजधानी खल्लाड़ी थी। नवनिर्मित शहर का नाम ब्रह्मदेव राय के नाम पर ही रायपुर रखा गया। मौजूदा समय में यह शहर खारून नदी के किनारे स्थित है जो कुल 226 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। 18,27,000 आबादी के साथ भारत का 33वां सबसे बड़ा शहर है। इस शहर को छत्तीसगढ़ की शिक्षा नगरी भी कहा जाता है। यहाँ 87% लोग पढ़े लिखे वर्ग में आते हैं। यहाँ 1000 पुरुषों पर 946 महिलाओं की लिंगानुपात पाई जाती है। शहर में ज्यादातर लोग छत्तीसगढ़ी भाषा बोलते हैं, लेकिन हिंदी और अन्य भाषाएं भी यहाँ बोली जाती हैं। दोस्तों, राजधानी रायपुर भारत के 100 स्मार्ट सिटियों में से एक है जो मध्य भारत में तीसरा सबसे बड़ा शहर है। ये शहर इंदौर के बाद मध्य भारत का सबसे बड़ा फ्री वाईफाई नेटवर्क वाला महानगर है। यहाँ पर दुनिया का चौथा सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम है जहाँ लगभग 65,000 लोगों के बैठने की क्षमता है। साथ ही यहाँ एशिया का सबसे बड़ा मानव निर्मित नंदनवन जंगल सफारी भी है, जहाँ जाकर आप जंगली जानवरों को देख अपनी रायपुर की यात्रा को और शानदार बना सकते हैं। वैसे दोस्तों, रायपुर भारत के 10 सबसे साफ सुथरा शहरों में से छठा सबसे साफ शहर है, जिसे भारत में 7वां रहने लायक सबसे अच्छा शहर माना गया है। रायपुर शहर को द सिटी ऑफ फ्लाई के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यहाँ राज्य में सबसे ज्यादा फ्लाईओवर पाए जाते हैं। रायपुर महानगर से कुछ ही दूरी पर स्थित अटल नगर, जो भारत की पहली इंटीग्रेटेड सिटी है, जिसे छत्तीसगढ़ की नई राजधानी के रूप में विकसित किया जा रहा है। रायपुर की अर्थव्यवस्था ज्यादातर उद्योगों से आती है। ये शहर व्यापार के लिए देश के सबसे अच्छे शहरों में से एक है। ये देश में स्टील एवं लोहे के बड़े बाजारों में गिना जाता है। लगभग यहाँ 200 स्टील रोलिंग मिल, 195 स्पंज आयरन प्लांट, कम से कम 6 स्टील प्लांट, 60 प्लाईवुड कारखाने, 35 फेरो एलॉय प्लांट और 500 कृषि उद्योग हैं। रायपुर के बाहरी इलाकों में किसान ज्यादातर धान की खेती करते हैं, जिसके कारण रायपुर की अर्थव्यवस्था में कृषि का भी एक बड़ा योगदान है। रायपुर शहर का खान पान और त्योहार बेहद ही खास है। यहाँ सभी प्रकार के पकवान आपको खाने को मिल जाएंगे। साथ ही यहाँ छत्तीसगढ़ के पारंपरिक त्योहारों को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। यहाँ लगने वाला महादेव घाट मेला काफी प्रसिद्ध है। यहाँ खारून और महानदी जैसी बड़ी नदियां बहती हैं। साथ ही यहाँ विश्व की एकमात्र नगर घड़ी भी स्थित है, जहाँ छत्तीसगढ़ की 24 लोक धुन हर घंटे बजती रहती है। इसके अलावा रायपुर में ही भारत का सबसे सर्वश्रेष्ठ ट्रांसपोर्ट नगर भी स्थित है, जहां 3000 से भी ज्यादा ट्रकों को एक साथ पार्क किया जा सकता है। रायपुर शहर पर्यटन के मामले में भी पीछे नहीं है। लोग यहाँ दूर दूर से घूमने आते हैं और इस प्राचीन शहर के शिल्प और वास्तुकला की तस्वीरें अपने साथ ले जाते हैं, क्योंकि रायपुर कभी कोशल का हिस्सा था और लंबे समय तक मौर्य साम्राज्य के अधीन था। इसलिए यहाँ पारंपरिक किलों का अस्तित्व और खंडहर देखने को मिलता है। यहाँ के स्वामी विवेकानंद सरोवर में आपको पर्यटन के लिए शांत वातावरण का अनुभव होगा। तो वहीं नंदनवन चिड़ियाघर में वन्य जीवों की एक विशाल विविधता है, जिसका एक मुख्य लक्ष्य जानवरों की सुरक्षा और संरक्षण है। इसके अलावा आप यहाँ केवलिया धाम, पुरखौती मुक्ताकंद, महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय, घटारानी झरना, बंजारी माता मंदिर और जतमई मंदिर भी देख सकते हैं, जो शांति, प्रकृति, पाक कला और संस्कृति के आदर्श संलयन को प्रदर्शित करती है। इसके साथ ही आप रायपुर के कुछ ही किलोमीटर दूर राजीव लोचन मंदिर और गंगरेल बांध को भी देखने जा सकते हैं। अब अगर आप भी इस शहर को और करीब से देखना चाहते हैं तो रायपुर पहुंचने के लिए कई रास्ते हैं। ट्रेन से अगर आप यात्रा करना चाहते हैं तो रायपुर रेलवे स्टेशन यहाँ का मुख्य रेलवे स्टेशन है। ये भारत के सबसे पुराने और व्यस्ततम रेलवे स्टेशनों में से एक है। इसके अलावा आप हवाई मार्ग से भी यहाँ पहुँच सकते हैं, जिसके लिए आप स्वामी विवेकानंद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए उड़ान भर सकते हैं। ये हवाई अड्डा रायपुर शहर से महज 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सड़क मार्ग के जरिए भी रायपुर आसानी से पहुंचा जा सकता है। स्थानीय परिवहन के अलावा अपनी गाड़ी या अन्य किसी वाहन से राष्ट्रीय राजमार्ग 130 की सहायता से यहां आ सकते हैं। इस शहर का RTO कोड है CZ04।
तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ ढेर सारी नई जानकारियां लेकर। तब तक जय हिंद, नमस्कार।